जय हिंद दोस्तों, हम आपको यानी कि स्टेम एंड रूट्स के बारे में समझा चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लीफ के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो लीफ के बारे में है। तो लीफ में देखो क्या होता है, लीफ की संरचना वो इस टाइप से होती है। लीफ है ना, वो पेड़ पौधों में यानी कि क्या है, लेटरल पार्ट है। लेटरल पार्ट मतलब भारी भाग होता है, यानी कि लीफ है, पत्ती है, वो यानी पेड़ पौधों का भारी भाग होता है। अब लीफ में क्या होता है, इस प्रकार से हमारा जो स्टेम आता है, ये क्या है, पेड़ किसी पेड़ का या प्लांट का स्टेम है, उससे यहाँ से लीफ निकलती है। यहाँ से लीफ निकलने स्टार्ट इतना इतना जो पार्ट है ना पहले वाला, जहाँ से लीफ निकलती है, यहाँ पर यानी इस भाग को क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। यानी क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, यानी डंठल कहा जाता है। हिंदी में बोलते हो डंठल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं इसे। अब ये जो पेटियोल है, ये आगे चल करके ये पेटियोल है, यही आगे चल करके मिडरिप बन जाता है, यानी मध्य शिरा का रूप ले लेता है। इसके बारे में थोड़ा आगे बाद में बताएंगे आपको। इससे पहले यानी कि थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। लीफ होती है, उसके जो भारी भाग होता है, ये भारी कोने वाला भाग है, लास्ट वाला जो कोर, इसकी जो कोर है, इसका जो किनारे वाला भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। जो किनारे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मतलब अंत आ गया, यहाँ पर मतलब पत्ती का क्या आ गया, अंत आ गया, इससे आगे पत्ती और नहीं है, इसको कहते हैं मार्जिन कहते हैं। इसके बाद पत्ती का जो लास्ट वाला कोने वाला भाग होता है, लास्ट में एक कोने का संरचना आपने देखी होगी। तो जो कोने वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं एपिक्स कहा जाता है। इसको जो है लास्ट में कोर होती है, इसे लास्ट में जो कोने कोर साइज बना होता है उसे कहते हैं एपिक्स कहा जाता है। इस पार्ट को यानी क्या कहते हैं, एपिक्स कहते हैं। जवाब में अब आपने पत्ती में देखा होगा कि पत्ती के बीच में एक यानी कि आगे लकड़ी की जैसी संरचना चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये पत्ती है, इसमें आगे की संरचना चलती रहती है, इसको जानते हैं मध्य में यानी शिरा चलती है, इसको मिडरिप कहते हैं, यानी मध्य शिरा होती है। अब मध्य शिरा से ना साइडों में अलग अलग प्रकार की और यानी कि इस प्रकार की संरचनाएं आपने देखी होगी। इसको इनको यानी हम कहते हैं, जो छोटी छोटी ये जो निकली हुई है ना, छोटी छोटी इस प्रकार से निकली हुई देखी होगी आप लोगों ने पत्ती के अंदर। तो ये यानी जो साइड में आ रही है, इन जो साइड में निकल रही है, इनको भी हम यानी क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इसको ये तो क्या है, मिडरिप है, इन मध्य शिरा है, और ये साइड में निकल रही है, ये क्या है, वेन्स है, यानी छोटी शिराएं हैं। और जो साइड में जो ये मेन निकल रही है, साइड में निकल रही है, इनको भी हम क्या कहते हैं, छोटी शिराएं कहा जाता है। अब इसके बाद देखो, ये जो पूरी पत्ती है, ये जो पूरी पत्ती वाला पार्ट है ना, इस पूरी पत्ती वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूरी कंप्लीट यानी कि जो लीफ है, होल लीफ आर कॉल्ड ब्लेड, यानी होल लीफ को क्या कहा जाता है, ब्लेड कहा जाता है। कंप्लीट लीफ को यानी कि ब्लेड कहेंगे। और यानी कि अलग अलग पार्ट्स में यानी कि आगे मार्जिन आ गए, मिडरिप आ गई, एपिक्स आ गई, वेन्स आ गए, एंड सारे कंप्लीट रूप से मिला करके जो पत्ती होती है इसको एक साथ यानी कि कंप्लीट रूप से क्या कहते हैं, हमें ब्लेड कहते हैं, कंप्लीट रूप से ब्लेड कहते हैं। अब देखो आगे पत्ती में यानी किस प्रकार की ग्रीन कलर के धब्बे देखे होंगे। पत्तियों में यानी ग्रीन कलर के क्या होते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। तो इन धब्बों को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो धब्बे हैं ग्रीन कलर के, इन धब्बों को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि पत्तियों का जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का ग्रीन कलर है। तो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण। अब इनमें जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट। तो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी कि पत्तियों का जो कलर है वो यानी कि ग्रीन कलर होता है। इसके बाद देखो आपने इसमें यानी कि जो बीच में यानी कि लीफ होती है, इसमें जो बीच में यानी इस प्रकार से जो स्टोमेटा होते हैं, इसको बीच में यानी क्या होते हैं, पोरस होते हैं, स्मॉल यानी कि क्या होते हैं, पोरस पाए जाते हैं। इन पोरस को यानी कि क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। The small size porous is called in a leaf is called stomata, यानी कि जो स्मॉल साइज के जो पोरस है उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। मेन जो वर्क है इन स्टोमेटा का वो है वाष्प उत्सर्जन होना, यानी कि पत्तियों से पानी का उत्सर्जन होना, यानी कि। और दूसरा मेन वर्क है इसका, मेन रूप से वर्क यही क्या रहता है, जो गैसें होती हैं उनका ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को, यानी भोजन निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, यही होती है कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा यानी क्या जो प्लांट है एंड ट्रीज है वो क्या करते हैं, अपना फूड यानी कि मेकिंग करते हैं।
और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड यानी कि बाहर छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यानी कि एक्सचेंज का वर्क किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो इनमें यानी कि मेन रूप से यानी कि ऑक्सीजन का यानी कि और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो किसके कारण हो रहा है? स्टोमेटा के कारण हो रहा है। इसी कारण आप देखते होंगे जो जंगल वाले एरिया है वहां पर यानी कि, और दूसरा वर्ग हो रहा है इसके कारण वाष्प उत्सर्जन, यानी कि पेड़ जो भी प्लांट अपना ट्री है उसे यानी वाष्प निकल रही है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यानी कि बाहर यानी कि वाष्प जल वाष्प बन के बाहर निकल रहा है, तो उसे यानी क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। और आपने देखा होगा जहां पर जंगल ज्यादा होते हैं वहां पर यानी कि बरसात होती है। क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो वहां पर जलवाष्प ज्यादा पानी की भाप बन के ज्यादा उड़ेगा वहां से, और ज्यादा उड़ेगा तो वहां पर बारिश भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपने देखा होगा, और ये जहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर यानी कि बरसात भी क्या होती है? ज्यादा होती है, और जहां पर यानी पेड़ पौधे नहीं होते रेगिस्तान वगैरह में वहां पर बरसात क्या होती है? कम होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे आते हैं हमारे पत्तियों के प्रकार। तो मूल रूप से यानी भारी पत्ती का जो भारी आवरण है उसके अलग पर जो पत्ती है वो 2 टाइप्स की होती है। लीफ है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली टाइप होती है सरल पत्ती, दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती को इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंपल लीफ, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ। अब देखो सिंपल लीफ क्या होती है? साधारण रूप से यानी कि इस प्रकार की लीफ होती है उसे क्या कहते हैं? हमें सिंपल लीफ। क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। ये क्या हो गई? सिंपल लीफ हो गई। जैसे मिड लीफ आ गई तो ये क्या होगी? इसके अंदर सिंपल लीफ हो गई। ये इस प्रकार से वेन्स निकले रहते हैं इसमें, है ना? ये क्या हो गई? सिंपल लीफ। एकदम से यानी कि एकदम सिंपल बन रही है तो ये क्या हो गई? सिंपल लीफ। ये सिंपल बन रही है, सिंपल संरचना है इसकी। ये नीचे मिड लीफ आ गई तो कहीं से कटी फटी रही है, एकदम सिंपल लग रही, क्या हो गई? सिंपल लीफ हो गई। इसके बाद आते हैं दूसरी यानी कि देखो अपनी कंपाउंड लीफ। इस प्रकार जो पत्तियां होती है जिनमें यानी कि इस प्रकार की साइड से यानी कटी हुई रहती हैं तो इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। सामान्य रूप से आप देखते होंगे जो अपने यानी कि 95 जो पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इनकी पत्तियां, केले का भी देख लो, केला होता है इसकी पत्ती लीफ है वो कैसी होती है? सिंपल लीफ की फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद देखो, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड, या इसको बोल सकते हैं हिंदी में संयुक्त लीफ, संयुक्त पत्ती। यानी कि तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वो किस प्रकार की? इस प्रकार की पत्तियां होती है वो कौन सी होती है? कंपाउंड लीफ। कौन सी होती है? कंपाउंड लीफ होती है। तो इनको यानी मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, नीम की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? गुलाब की जो पत्तियां होती है वो कैसे होते हैं? कंपाउंड लीफ में पाई जाती है। कौन? 2 प्रकार की होती है। वेन्स के अलावा लीफ है वो 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार इसमें एकांतर और दूसरे आता है जालिकावत, यानी कि एकांतर और जालिकावत। एकांतर लीफ में क्या जाएगा? इस प्रकार की लीफ होंगी, इनमें यानी कि जो वेन्स होंगी वो इस प्रकार से पाई जाएगी, एकदम से स्ट्रेट यानी कि आकार में क्या पाई जाएगी? वेन्स पाई जाएगी। तो ये कौन सी होगी? एकांतर रूप से, यानी कि इसमें क्या है? एकांतर रूप से इसमें यानी कि वेन्स है, तो ये कौन सी होगी? ये हो गई यानी कि एकांतर प्रकार की। और जालिकावत लीफ होती है, यानी कि इस प्रकार की जो लीफ होती है वो यानी कौन सी? जालिकावत लीफ होती है। इस प्रकार की जो लीफ है इसमें यानी जो वेन्स होती है वो यानी जाली के रूप में पाई जाती है। जाली के रूप में जिनमें वेन होती है वो कौन सी होती है? यानी कि जाली का संरचना बन जाती है इनमें वेन्स की, तो वो कौन सी होती है? जालिकावत लीफ कहलाती है। अब आप देखते होंगे जो एकांतर लीफ है इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, केला, धान, बाजरा, गेहूं, इन सब में यानी कि इसके प्रकार के पेड़ जो आप पत्तियां है वो देख रहे हो, केले का पेड़ है उसके यानी कि इस प्रकार की पत्तियां होती है। धान में यानी कि देखते होंगे आप, धान में यानी कि इस प्रकार से लंबी साइज में पाई जाएगी। इस प्रकार से धान का पेड़ इस प्रकार से यानी कि वेन्स पाई जाएगी सीधी। तो इस प्रकार से मक्का का पेड़ है, धान हो गया, मक्का हो गया, तो इन सब में यानी कि कौन सी पत्तियां पाई जाएगी? एकांतर प्रकार, एकांतर टाइप की जो लीफ वो होगी। और जालिकावत लीफ में क्या होगा? जालिकावत लीफ होंगी आपकी जो भी यानी कि पेड़ है आसपास ज्यादातर पेड़ों में यानी कौन सी जालिकावत पत्तियां पाई जाती है। इनमें यानी कि आप देखिए जो बरगद के पेड़ की पत्तियां,
पीपल, आम, जामुन, इन सब में यानी कि जो लीफ होती है वो कौन सी होती है? जालिकावत टाइप की लीफ होती है, और इनमें यानी कि एकांतर टाइप की होती है। अब एक चीज देखो, एकांतर टाइप की जो लीफ होती है वो साइज जो बड़ी होती है, लेकिन जो जालिकावत लीफ है वो यानी कि साइज में क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि एकांतर लीफ है वो साइज में क्या होगी? बड़ी, और जालिकावत लीफ वो साइज में छोटी होंगी। तो देखो इनमें यानी कि जो बीज है, बीजों के यानी कि प्रकार यानी कि सिंपल फॉर्म में है। इनमें मेन रूप से ये है कि वेन है वो कैसे फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में होंगी। और इनमें कैसे होंगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इनमें वेन्स कैसे होंगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी वेन। और दूसरी बात, इसके जो बीज होंगे उनमें केवल और केवल यानी कि बीज को बीच में तोड़ोगे उसके दो टुकड़े नहीं होंगे, पूरा बीज ही टूट जाएगा, लेकिन इनमें पूरा बीज नहीं टूटेगा। अब आम है, आम के बीज को देखो, उसके अंदर से यानी कि गुठली निकाल दो, उसके अंदर एक बीज आता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं इस बराबर में। जामुन के बीज देखो, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन गेहूं के बीज को तोड़ कर देखो क्या होता है? क्या मक्का के बीज को तोड़ कर देखो, क्या होता है? क्या पूरा बीज टूट जाएगा वो, पर बीज का हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की जो पत्तियां होती है इनमें हो जाता है एक बीजपत्री। कैसा होता है? बीज में एक पत्र होता है, इसलिए इसको एक बीजपत्री, और इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, इनको यानी कि द्विबीजपत्री प्लांट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हमें एक बीजपत्री प्लांट। अब देखो रूपांतरण यानी पत्तियों का रूपांतरण, लीफ है इनका रूपांतरण किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम आगे। देखो रूपांतरण यानी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड लीफ। देखो तो मॉडिफाइड लीफ यानी क्या होती है? यानी कि वे पत्तियां जिनमें पानी की कमी हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है उन पत्तियों में, वो पत्तियां यानी कांटे का रूप ले लेती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमें मॉडिफाइड लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफाइड लीफ कहते हैं, मॉडिफाइड लीफ कहते हैं। अब इनमें देखते हैं कैक्टस का जो पेड़ है, कैक्टस के बीज पेड़ होता है वो रेगिस्तान में होता है। कैक्टस का पेड़ कहाँ होता है? रेगिस्तान में। तो उनमें यानी पत्तियां हैं, वहां पर यानी पानी बहुत कम होता है, जिससे यानी कि उसमें क्या आती है? कांटे आते हैं। अब इसके फायदे क्या है कांटे आने के? कांटे आने के फायदे हैं, पहला फायदा तो इसमें जीव जंतु खाएंगे नहीं, जीव जंतु है वो खाएंगे नहीं। दूसरे, इनमें यानी कि कांटे आ गए वहां पर, तो वाष्प उत्सर्जन क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। और दूसरी बात, इस प्रकार के जो प्लांट है वो क्या होते हैं? कीट, यानी कि वाष्प उत्सर्जन कम होगा, तो कम होगा तो ये प्लांट में पानी की क्या होगी? कमी महसूस नहीं होगी, और इसको जीव जंतुओं से खाने से क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी। दूसरे टाइप का होता है यानी कि कीट पक्षी। इस प्रकार के यानी कि पेड़ है वो यानी क्या बन जाएंगे? धीरे धीरे उनमें पानी की कमी हो जाएगी, तो वो यानी कीट पक्षी प्लांट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कीट पक्षी प्लांट बन जाएंगे। और कीट पक्षी के रूप में आप देखते हो पिक्चर प्लांट होते हैं। पिक्चर प्लांट यानी कौन से बोलते हैं? जिस प्रकार के प्लांट होते हैं उनके अंदर यानी कि कोई कीड़ा या मकोड़ा चलाया तो उसको यानी कि खा के उसको यानी कि डाइजेशन करके उनसे यानी कि प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड यानी कि बना लेते हैं। इस प्रकार के प्लांट होते हैं पिक्चर प्लांट कहते हैं। इस प्रकार के प्लांट्स को पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो इस कीट पक्षी में कौन से आते हैं? पिक्चर प्लांट आते हैं, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट है वो किस में आते हैं? यानी कि कीट पक्षी प्रकार के रूपांतरण मॉडिफाइड रूप में। इसके बाद आप देखते हो यानी कि एक लीफ आप देखते हो प्रतांत यानी टेंड्रिल्स के रूप में देखते हो। इसको टेंड्रिल्स, टेंड्रिल भी क्या है? अब जो लौकी वगैरह है, घिया वगैरह है, इनके यानी जो प्लांट है उनमें यानी कि स्प्रिंग नुमा संरचना आ जाती है। इस प्रकार से साइड में रहती है स्प्रिंग नुमा संरचना, तो उनको यानी कि टेंड्रिल कहते हैं। यानी कि इनको हिंदी में बोलते हो टेंड्रिल यानी प्रतांत कहते हैं। प्रतांत, प्रतांत कहा जाता है। तो ये यानी कि क्या करते हैं? स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, तो ये भी यानी जो लीफ होती है वही होती है, जिससे यानी कि पत्तियों का ही रूपांतरण हो गए टेंड्रिल्स भी, जिससे तो इसी के साथ यानी अपना जो लीफ वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया होता है। तो आपको यानी कि आशा है कि आपको यानी कि लीफ वाली समझ आ गई होगी। लीफ में कोई भी यानी कि आपको परेशानी नहीं रही होगी लीफ वाले चैप्टर में। इसी के साथ अगर वीडियो आपको यानी कि अच्छा लग रहा है तो आगे यानी कि वीडियो को आगे से आगे लेकर जाए, तो यानी इसके लिए आपको यानी वीडियो को यानी कि एक साइड में एक सब्सक्राइब वाला लाल सा बटन है उसको दबा दीजिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 0.09 सेकंड का समय लगेगा, जिससे हमारी यानी कि
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो कृपया करके यानी आप रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को यानी कि आप दबा कर जाएं, उस बटन को, लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप यानी कि टैप करके जाएं और उसके साथ यानी बेल वाला आइकन है उसको भी दबा कर जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे।